रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की आमद आमद है और यहाँ पे यूके में जो यहाँ के लोकल देसी स्टोर्स हैं वहाँ पे तो जो ऑफ़र्स लगनी है सो लगनी है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे यूके में जो यहाँ के मेन ग्रोसरी स्टोर्स हैं ना, जैसे कि टेस्को, सेन्सबरी, एस्डा, एलडी, लिडल वगैरह, जो कि यहाँ के इंग्लिश स्टोर्स हैं ना, वहाँ पे भी रमज़ानुल मुबारक की मेगा ऑफ़र्स लग चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ानुल मुबारक के महीने की ये अफ़ज़लियत और ये ख़ासियत होती है कि इंसान दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में रहें और इस महीने की जो बरकतें और रहमतें होती हैं ना, वो आपको इस दुनिया के हर ख़ित्ते में महसूस होती हैं। आप चाहे कहीं पे भी चले जाएँ, कि चाहे मतलब मुसलमानों के मुल्कों में तो जो रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें हैं सो हैं, उनका तो कोई मुकाबला है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे काफ़रों के मुल्क में भी रहते हुए ना हम लोगों को ये महसूस होता है कि भी रमज़ान की जो रहमतें और बरकतें हैं ना, वो हम पे नाज़िल हो रही हैं। नो डाउट कि यहाँ पे यानी कि यूके में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में रहते हुए सहरी और अफ्तारी हम लोग उस तरह से नहीं करते जैसे कि हम लोग पाकिस्तान में या किसी भी दूसरे मुस्लिम कंट्री में रहते हुए करते हैं। क्योंकि ना तो हमें यहाँ पे अज़ान की आवाज़ जो है वो लाउड स्पीकर में सुनाई देती है, ना ये पता होता है कि भी इस वक्त सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है या इफ्तारी का टाइम जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ हम लोगों ने मतलब अपना टाइम नोट किया हुआ होता है और टाइम के अकॉर्डिंग जो है ना वो हम अपनी सहरी और अफ्तारी कर लेते हैं। ये तो हो गई जी बात यहाँ पे रहने के डिसएडवांटेजेस के हवाले से। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि यहाँ पे यूके में अगरचे कि मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी थोड़ी है, लेकिन अब पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। और इस वजह से क्या है कि जो यहाँ के मेन ग्रॉसरी स्टोर्स हैं ना, जिसे कि कहा जाता है इंग्लिश स्टोर, जहाँ पे कि मतलब हम लोगों को हलाल ग्रॉसरी इतनी वाइड वैरायटी में अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पे भी अब जो है ना वो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मेगा ऑफ़र्स लग चुकी हैं। आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे सेन्सबरी का विज़िट जो है ना उसको शेयर करने जा रही हूँ। और जी यहाँ पे सेन्सबरी में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से काफ़ी सारी ऑफ़र्स जो हैं ना वो फ़ूड आइटम्स के ऊपर लगी हैं, और मेनली वो वाले फ़ूड आइटम्स जो कि हमारी इफ्तारी के लिहाज से या रमज़ान के हवाले से होते हैं, जिसमें कि आटा, चावल और जी घी यानी कि ऑयल वगैरह, कुकिंग ऑयल, जिसे में कि हम लोग वाइड वैरायटी में अपनी चीज़ें जो हैं वो फ्राई करते हैं। इसी तरह से बेसन के ऊपर भी ऑफ़र्स लगी हुई हैं, यानी कि हर चीज़ की जो प्राइसेस हैं ना वो कुछ कुछ पेंस करके या हाफ हाफ या एक एक पाउंड करके ना इन्होंने रिड्यूस की हुई हैं। और चूंकि रमज़ान जो है वो मतलब स्पेशली मुसलमानों के हवाले से होता है, तो इसलिए एशियन ग्रॉसरी की चीज़ें भी यहाँ पे अब काफ़ी ना मतलब अमाउंट में देखने को मुझे मिली, जिसमें कि दालें भी शामिल थीं, उसमें स्पाइसेस वगैरह जैसे कि सुर्ख मिर्चें, नमक वगैरह, गरम मसाले, चाट मसाला और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग अफ्तारी में बनाना पसंद करते हैं ना, वो सारी चीज़ें जो थी ना वो उनकी प्राइसेस रिड्यूस की गई हैं। और ये एक बड़ी बात है, यानी कि मतलब मोस्टली मैं यहाँ पे इस तरह की ऑफ़र्स नहीं देखती थी। और ये है कि भी अब सेन्सबरी ने भी जो है ना वो मुसलमानों के हवाले से इस इवेंट को यानी कि रमज़ान के महीने को मनाया है और प्राइसेस जो हैं उनको रिड्यूस कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर तरह की जो चीज़ें जो कि हम लोग सहरी या अफ्तारी में बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, इसका इन्होंने एक सेपरेट से सेक्शन बनाया हुआ है और उसमें मोस्टली जो है ना वो एशियन ग्रॉसरी की चीज़ें हैं। ये देखें जी, गरम मसाला है, दालें हैं, सुरख और काली मिर्चें हैं, और दालों की हर तरह की वैरायटी ना यहाँ पे अवेलेबल थी। देसी घी भी था, अगरचे के देसी घी यहाँ पे काफ़ी महंगा है, मतलब छोटी पैकेजिंग थी, लेकिन ये है कि भाई अवेलेबल है। अगर मतलब कोई बंदा जिसके पास के कोई एशियन ग्रॉसरी की शॉप नहीं है ना, जिस इलाके में रह रहा है, तो ये है कि भी सेन्सबरी से जाके वो इन चीज़ों को बाय कर सकता है। रूह अफ़ज़ा जो मतलब जो कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ये है कि भी वो बहुत ज़्यादा हम लोग पीना उसे पसंद करते हैं, लेकिन वो वाला रूह अफ़ज़ा नहीं था। लेकिन इन्होंने सेन्सबरी में कोई रेड से सिरप का ना मतलब रोज़ सिरप है, उसको वहाँ पे ऑफ़र में लगाया हुआ है। इसी तरह से खजूरों की भी वाइड वैरायटी थी, अजवा खजूरें भी यहाँ पे अवेलेबल थी और उनकी प्राइसेस जो थी ना वो रिड्यूस की गई हैं। मतलब चाहे 50-50 पेंस ही इन्होंने कम की हैं, लेकिन ये है कि चलो थोड़ा ना बहुत ये है कि भई बजट में आ जाएँगी चीज़ें। और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी मुझे देखने में मिली जो कि पहले मैंने कभी यहाँ पे ना इस सेन्सबरी के स्टोर में नहीं देखी, जैसे कि ये बेसन के लड्डू हैं।
हैं, मिठाई की काफ़ी सारी चीज़ें थी, जिसमें कि बकलावा वगैरह और इसी तरह से मिठाइयाँ वगैरह, ये काजू की बर्फ़ी और इसी तरह से मिल्क केक, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये लड्डू वगैरह भी मैंने कभी यहाँ पे पहले नहीं देखे थे। और ये बकलावा जो कि मतलब एक अरेबियन टाइप डिज़र्ट है और इसे हम लोग रमज़ान के महीने में खाने के बाद यानी कि इफ्तारी के बाद लेना पसंद करते हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल था और उसकी प्राइस भी रिड्यूस की गई है। इसी तरह से खजूरें यानी कि अजवा खजूर से लेके जो यहाँ की लोकल वाली खजूरें होती हैं ना, जो कि मतलब विद इन रेंज या कह लें कि बहुत ज़्यादा चीप होती हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल थी। और उसकी प्राइस जो थी वो 1 पाउंड और 20 पेंस है, यानी कि ये तो वो वाली खजूर है ना जो कि मतलब बहुत ही बेसिक है। और इसके अलावा मतलब ऐसे ही जैसे जैसे आप खजूर की आला क्वालिटी की तरफ जाते जाएंगे, उसी तरह से प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और ऑफ कोर्स सबको पता है कि जो अजवा खजूर है वो मतलब सबसे ज़्यादा खाने में भी अच्छी होती है, मज़ेदार होती है और प्राइस में भी मज़ेदार ही होती है। तो जी ये सेंसबरी में इस वक्त जो है ना वो रमज़ान के हवाले से यानी कि 2025 की जो मेगा ऑफ़र्स हैं ना वो आ चुकी हैं, इंट्रोड्यूस उसे करवा दिया गया है और रमज़ान का पूरा महीना जो है ना ये स्पेशल प्राइसेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड रहेंगी। और वो लोग जो कि चाहते हैं कि भाई वो मतलब रमज़ान में अपनी ग्रॉसरी विद इन रेंज रह के, बजट में रह के करें, तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप लोग किसी एशियन ग्रॉसरी स्टोर में जाएं। अगर कोई एशियन ग्रॉसरी स्टोर अवेलेबल नहीं है आपके इलाके में, तो तब टेस्को, सेंसबरी, एस्डा, लिडल वगैरह की ऑफ़र्स हैं कि आप उनमें से भी जाके ना शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन तमाम स्टोर्स में जो कि यहाँ के इंग्लिश ग्रॉसरी के स्टोर्स हैं ना, वहाँ पे रमज़ान की मेगा ऑफ़र्स स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे रमज़ान की ऑफ़र्स के हवाले से जो एक चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी वो ये था कि इन्होंने रमज़ान का ना एक कैलेंडर बना के उसे इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अंदर कोई चॉकलेट वगैरह या कोई खजूर टाइप इस तरह की चीज़ है। जैसे कि ये लोग क्रिसमस का काउंटडाउन स्टार्ट होने से पहले एक अपने बच्चों को सिखाने के लिए होता है ना कि क्रिसमस का एक कैलेंडर बनाते हैं कि उसमें जितने दिन आने में रहते हैं ना बच्चा उतने दिन काउंट करता है। वैसे ही इन्होंने ना ये रमज़ान के हवाले से रमज़ानुल मुबारक का भी एक कैलेंडर बना के ना इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि रमज़ान के 30 जो है ना वो डेज़ होते हैं, उसके हवाले से इसमें कि भी आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए, तो उसमें या तो कोई खजूर है या कोई चॉकलेट, इस तरह की कोई चीज़ उसमें पैकेजिंग में इन्होंने बंद की है। और इसकी प्राइस ना काफ़ी रीज़नेबल थी, यानी कि ओनली 12 पाउंड्स में आप ये रमज़ान कैलेंडर ख़रीद के तो अपने बच्चों को इस हवाले से यानी कि रमज़ान के बारे में जो कुछ भी सिखाना हो तो उसकी काउंटिंग या उसका काउंटडाउन जो है ना वो सिखा सकते हैं। चूँकि यूके एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, यानी कि यहाँ पे हर तरह के रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाए जाते हैं ना। यहाँ पे मैं देखती थी कि भाई क्रिसमस और ईस्टर के हवाले से तो बहुत मेगा ऑफ़र्स लगती हैं। अब जो है ना इन्होंने यहाँ पे मतलब इंडियंस की जो मेन इवेंट्स होते हैं ना, जैसे कि दिवाली वगैरह और भी इनके कुछ इवेंट्स होते हैं, उनको भी ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और अब साथ ही साथ इन्होंने जो है ना वो मुसलमानों के महीने यानी कि रमज़ान और ईद को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अब यहाँ पे ना जब मैं शुरू में आई थी ना, आज से कोई 10-12 साल पहले, उसकी निस्बत अब बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुकी है। और ये देखें जी, ये शेल्फ़ें जो है ना इन्होंने भरी हुई हैं और इसमें से काफ़ी आइटम्स जो है ना वो लोगों ने ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं, यानी कि कुछ चीज़ें जो है ना वो ख़त्म भी होना शुरू हो चुकी हैं। अभी रमज़ान की आमद में स्टिल जो है ना वो 1 वीक रहता है। अच्छा जी, ये तो हो गई खाने पीने की बातें, यानी कि खाने के पीने के आइटम्स के ऊपर मेगा ऑफ़र्स लगी हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ खाना पकाने वाली चीज़ों के ऊपर भी ना यहाँ पे मेगा ऑफ़र्स मैंने देखी, जिसमें कि कढ़ाइयाँ वगैरह, पैन्स और स्पून वगैरह, यानी कि वो चीज़ें जो कि हम लोग कुकिंग के दौरान मतलब बेसिकली यूज़ करते हैं ना, जिसमें कि मतलब चीज़ें फ्राई होंगी या आप कह लें कि खाना पकाने के लिए जो चम्मच और इसी तरह से प्लेट्स वगैरह चाहिए ना, उनके ऊपर भी मैंने यहाँ पे ना सेंसबरी में काफ़ी रिड्यूस प्राइस देखी। यानी कि बहुत आला क्वालिटी की जो चीज़ें हैं ना, मतलब हाई क्वालिटी की, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि रमज़ान की वजह से इन्होंने ना उन चीज़ों के ऊपर प्राइस की काफ़ी रिडक्शन कर दी हुई है। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलरफुल से स्पून्स हैं, और इसमें से 2-3 जो आइटम्स थे ना वो मैं अपने घर के लिए भी बाय करके लाई थी। मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव लगे थे और प्राइस भी इतनी कोई ख़ास हाई नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने ये आइटम्स बाय कर लिए कि भाई रमज़ान में जितने भी बर्तन हो जाए ना उतने ही ज़्यादा वो कम होते हैं। एक तो ये होता है कि कोई अफ्तारी वगैरह बीच में पड़ जाती है, और कुछ इस तरह से कर करा के जब गैदरिंग हो तो फिर बर्तनों की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें, और जो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ पे भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।